सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इस पाठ का पहला भाग पढ़ाया था, उसका भावार्थ बताया था। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पाठ में जो प्रतिपाद्य है, इस पाठ का जो महत्व है और इस पाठ में किस बात को इंगित किया गया है, किस चीज़ को दर्शाने की कोशिश किया गया है, उसको भी बताया था। तो पाठ का उद्देश्य है, क्या बनता है यहाँ पर, हमें आकर्षित करना, हम पाठकगणों को या हम समाज के लोगों को आकर्षित करना। किसकी तरफ आकर्षित करना? बच्चों की तरफ, जो सुबह सुबह काम पर जा रहे होते हैं। ये सुबह सुबह काम पर क्यों जा रहे हैं, ये किस समाज को कौन सा परिदृश्य देखने को मिलता है, देखने को ये मिलता है। और इसकी झलक यह समझ में आती है कि इसमें बाल श्रम, बालकों का काम करना और बाल मजदूरी को दर्शाने की कोशिश किया है इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से लेखक कवि राजेश जोशी जी ने। तो राजेश जोशी जी के द्वारा यह लिखित है और राजेश जोशी जी ने बच्चों के बाल श्रम और बाल मजदूरी पर मतलब समाज को एक तरह से उनकी तरफ इशारा करते हुए, उनकी तरफ दिखाते हुए कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। चाहे दुनिया की बात, दुनिया में हज़ारों सड़कों पर ऐसे ही सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे होते हैं। और जा रहे क्यों होते हैं? क्योंकि आर्थिक विडंबना है। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। उनके माता पिता भी आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके पास नहीं है इतना आर्थिक व्यवस्था इतनी नहीं है, इतना धन नहीं है कि जिससे बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, अच्छे कपड़े पहना सकें, सारी सुख सुविधा दे सकें, ताकि बच्चे इन सब सुविधाओं से परिपूर्ण होकर सुबह सुबह स्कूल जाएं और अपना वास्तविक बचपन जिएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसी बात को दर्शाने की कोशिश लेखक ने किया है। लेखक कहता क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसके पहले जो पंक्ति आज पढ़ाने चल रहे हैं उसमें लेखक ने बताया है कि क्या क्या हुआ है आखिर इस समाज में, इस देश में, इस संसार में। क्या बच्चों के खेलने के लिए जो गेंद थी वो आसमान में खो गई है? क्या जिन किताबों को पढ़कर, जिन कहानियों को पढ़कर वो आनंद लिया करते थे, क्या उन कहानियों को, किताबों को, रंग बिरंगी सुंदर किताबों को क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या उनके जो सारे खिलौने थे, छोटे बड़े खिलौने, चाहे मिट्टी के हो चाहे प्लास्टिक के, सारे खिलौने क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? और साथ साथ क्या ऐसा भूकंप आया था, बहुत बड़ा तेज़ भूकंप आया था, जिससे स्कूल, मदरसे, शिक्षा जहाँ ली जाती है वहाँ वह स्थान सब ढह गया हो, तहस नहस हो गया है? क्या वो सारे मैदान जहाँ बच्चे खेला करते हैं स्वच्छंद, क्या वे बगीचे जहाँ पर आनंद लिया करते हैं, क्या घर के आंगन जहाँ खेल कूद मस्ती क्या करते हैं बचपन में बच्चे, क्या वह सब एकाएक समाप्त हो गया है? ऐसी भयानक दुर्दशा, ऐसी भयानक विडंबना आ गई है। तो अब देखिए, अगली पंक्ति इसी को जोड़ते हुए मैं कह रहा हूँ, तो फिर बचा ही क्या है? लेखक कहता तो ये सारी चीज़ें नहीं तो इस संसार में, इस दुनिया में, इस समाज में बचा ही क्या क्या है? इस पूरी दुनिया में कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कहते हैं कि ये अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये सारी चीज़ें खो जाती, भूकंप से मदरसे गिर जाते, ये सारी तमाम बातें जो ऊपर बताएं, क्या आज अगर ख़त्म हो जाता तो बहुत भयानक होता, बड़ी बड़ी विडंबना होती, सब कुछ एकदम तितर बितर होता। लेकिन अगली पंक्ति में देखिए क्या कहता है, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो उपलब्ध हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि गेंद आकाश में कहीं चली गई, अंतरिक्ष में कहीं खो गई है। सारे मदरसे भूकंप के कारण ढह गए हैं, किताबें दीमकें खा ली हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब अपनी जगह पर यथावत एकदम सही सलामत स्थित हैं। सब कुछ समाज में मिलेगा और सब कुछ व्याप्त है, कोई भी चीज़ समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन इसके ना रहने के बावजूद फिर भी बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, खेलने के लिए गेंद नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं मतलब उनको उपलब्ध हो पा रही हैं, और स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, स्कूल जाएं वो, और खेलने के लिए ना तो आंगन बगीचा सब कुछ है, फिर भी ये सारी चीज़ें उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप सोचिए, इससे बड़ी भयानक बात क्या हो सकती है किसी समाज, किसी दुनिया
के किसी भी समाज के लिए। कहते हैं ये सब तो सब मौजूद है, आखिर क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी विडंबना है कि सुबह-सुबह बच्चे अपना बचपन खोकर अपने बचपन को काम में लगा रहे हैं, श्रम में लगा रहे हैं, अपना पूरा जीवन काम और श्रम अपने परिवार का अपना भरण-पोषण करने के लिए समाप्त करते जा रहे हैं। ये किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी भयानक बात है, बड़ी विडंबना की बात है। आगे कहते हैं, पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे-छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर मतलब ये सब होने के बावजूद दुनिया की हजारों सड़कें, पूरे संसार में जो भी देश है, जो भी समाज है, उसकी हजारों सड़कों पर हजारों बच्चे, छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चे जो कम उम्र के हैं, जिनको बचपन में खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना चाहिए, वो सभी बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह इस समय की बहुत बड़ी भयानक बात है, बहुत बड़ी विडंबना की बात है। आखिर बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं? सब मूल बात है काम पर जाना उनका, कि उनको आर्थिक विपन्नता है, उनके पास कुछ नहीं, ना तो पैसा है, ना तो धन है, ना तो खेत है, ना तो कुछ भी नहीं है जिससे अपना वो जीवन यापन कर सकें, अपना भरण पोषण कर सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो ऐसे में वे बच्चे अपने भरण पोषण के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए सुबह-सुबह इन सब चीज़ों को छोड़कर काम पर जा रहे हैं। तो ये किसी भी समाज के लिए बड़ी विडंबना की बात है। ऐसे समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, ये स्वयं सोचिए कि अगर ये सारी चीज़ें और बच्चों के लिए जो पढ़ने की जो बात होती है, अगर ये सारी चीज़ें कोई भी सरकार, कोई भी समाज अगर अपने देश में सही नियम लागू करे, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे, बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से अपनी आर्थिक विपन्नता कैसे दूर की जाए, उसके लिए काम करे समाज, तभी ये दूर हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही ये सब कुछ पड़ा रहेगा, हज़ारों बच्चों, हज़ारों सड़कों पर ऐसे ही सुबह-सुबह काम करते हुए आप लोगों को दिख जाएँगे। हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत, वैसे ही सब कुछ पड़ा हुआ। तो इस पार्ट का भाव हमने समझाया है। इस पार्ट को ध्यानपूर्वक दोनों वीडियो को पढ़िएगा, दोनों वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। देखने के उपरांत जो पार्ट से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर नीचे, उन प्रश्नों का उत्तर निकालने की कोशिश करिएगा। यदि ना समझ में आया हो तो कमेंट करिए, बताइए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।